Hello, good morning student. I am Professor Narendra Pandit. Welcome in Mahajan College and Technology यवतमाल. स्टूडेंट आज हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर की कंपलसरी इंग्लिश की पोएम देखने वाले हैं. दैट इज द पोएम नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ दिस पोएम इज से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्थ. से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्थ. देखो, बहुत ही मोटिवेटिव पोएम है. आज हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं. दिस पोएम इज रिटन बाय ऑथर ह्यूज कॉफ, AH कॉफ. इन्होंने ये पोएम लिखी है. इनका जन्म 1819 और मृत्यु 1861 में हुई थी. ही वॉज बोर्न इन Liverpool, England. He studied in Oxford where he became friendly with Matthew Arnold. Matthew Arnold जो जाने माने क्रिटिक कहे जाते हैं, एक फेमस क्रिटिक माने जाते हैं, तो उनके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली थे. उनकी स्टडी ऑक्सफोर्ड में हुई थी जहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड के साथ इनका संबंध, इनका सहयोग हुआ था. अ क्रिटिक एंड अ पोएम. मैथ्यू आर्नोल्ड कौन है? क्रिटिक है, पोएट है. थ्रू हिज शॉर्ट पोएम्स ही एक्सप्रेस द डाउट एंड प्रॉब्लम्स ही फेस्ड इन लाइफ. देखो, इनके AH कॉफ के जो कुछ भी शॉर्ट पोएम्स है, इस पोएम के द्वारा उन्होंने समाज के आगे डाउट्स उत्पन्न किए हैं, जो कि उन्होंने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस किए हैं, जो कुछ भी डाउट्स लाइफ में फेस किए हैं, वही उन्होंने उनके शॉर्ट पोएम्स द्वारा एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. ही वॉज इन्वॉल्व इन मेनी रिलीजियस controversies of his time because of his strong spiritual opinions. इनका स्पिरिचुअल ओपिनियंस बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से इन्होंने बहुत ही रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में भाग लिया है और बहुत ही मूवमेंट में या फिर बहुत ही ऐसे प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया है जिसमें से इनको लाइफ के बारे में बहुत ही नॉलेज या फिर बहुत ही एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है, जो इन्होंने अपने पोएम्स के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश की है. तो देखते हैं पोएम्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है. पोएम किस थीम को, किस मैटर को लेके इन्होंने हमारे लिए बनाई है. सो से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्थ इज अ पोएम ऑफ करेज एंड ऑफ होप. देखो, से नॉट द स्ट्रगल, टाइटल में ही हमको पता चलता है कि से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्थ. देखो, इस पोएम में क्या है? करेज एंड होप, यानी कुछ करने की जो क्षमता, जिसे हम कहते हैं कि किसी में भी करेज क्या चीज है, और कुछ पाने की या फिर जो कुछ भी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जो कुछ भी होप्स होते हैं, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है. उसके बाद Koff uses reasons and logic to explain that there is hope even in the hopeless situations. देखो, कॉफ ने बहुत ही अच्छी तरह से लॉजिकल वे से एक्सप्लेन किया है, रीजंस इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कि होप्स, जहां पे होपलेस सिचुएशन होती है, यानी कुछ भी आशाएं नहीं होती है, जीवन में ऐसे भी पड़ाव आते हैं, जीवन में ऐसे ही मोड़ आते हैं कि जहां पे हम गिव अप कर देते हैं, मगर वहां पे भी क्या रहता है? होप्स रहते हैं. होपलेस सिचुएशन में भी होप्स रहते हैं. अगर हमारे अंदर करेज है, हमारे अंदर उस सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत है, तो हमें उस होपलेस सिचुएशन में भी क्या मिलता है? होप्स मिल सकता है. इस तरह का लॉजिकल, इस तरह का रीजंस कॉफ ने इस पोएम द्वारा हमें बताने का प्रयास किया है. सो द पोएम एनकरेजेस रीडर नॉट टू गिव अप फाइटिंग. देखो,
पोएट क्या करते हैं, हमको एनकरेज करते हैं कि जीवन में, लाइफ में, व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ यू डू नॉट गिव अप। देखो, आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, फाइटिंग जारी रखनी है, जीवन का संघर्ष हमें जारी रखणी आहे। थांबला तो संपला असं आपण म्हणतो, कारण आयुष्याचा जो काही मार्ग असतो तो आपल्याला शेवटपर्यंत काय करायचा असतो, सतत संघर्षात काढायचा असतो। सो होप्स यहाँ पे यही बताते हैं, काफ यही होप्स यहाँ पे हमको देने की कोशिश करते हैं, रीडर्स को या फिर हमको। आगे बताते हैं इस ही पोएम्स द्वारा कि बिकॉज दे विल श्योरली अचीव विक्ट्री इन कोर्स ऑफ द टाइम, क्योंकि आप अगर गिव अप नहीं करोगे तो आपको विक्ट्री मिलने ही वाली है, क्योंकि लास्ट तक हमको क्या करना है, फाइटिंग करते जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे ध्येय के, हम हमारे एम के बहुत ही करीब होते हैं, बहुत ही नियर होते हैं, मगर वहां पे हमको इतना हम टायर्ड होते हैं या फिर हमको इतना टायर्डनेस फील होता है कि वहां पे हम गिव अप कर देते हैं कि हमें ये नहीं मिलने वाला है, ये इसमें हम कामयाब नहीं होंगे। इस तरह का हमारे निगेटिविटी हमारे माइंड में होती है, मगर हमें वो निगेटिविटी नहीं लानी है, हमें लास्ट तक उसके साथ क्या करना है, संघर्ष करना है, फाइटिंग करना है, क्योंकि विक्ट्री हमारी है। So he also says that there will be no total darkness and that even scientifically speaking, देखो there will be no total darkness, क्योंकि लाइफ में या फिर हम जैसे बोलते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसी तरह से इस कोई भी सिचुएशन में टोटल डार्कनेस नहीं होता है। देयर विल बी अ सम ऑफ लाइट इग्निशन, हमारे लाइट इग्निशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो समथिंग साइंटिफिकली स्पीकिंग देयर विल बी ऑलवेज बी अ लिटल लाइट, क्योंकि हर अंधेरे में कहीं तो भी कोने में क्या होता है, एक छोटा सा लाइट होता है या फिर रोशनी का एक कोई तो भी दिया या फिर रोशनी होती है। सो what will happens in the poems we will see line by line in the next video. Till then, thank you very much.